आप सभी को स्वागत है हमारी चैनल टाइनी तवा पे। यहाँ पे आज हम हमारी बिटिया की शादी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ये रहा आज का मेन्यू लिस्ट जो हम बनाने वाले हैं हमारी बिटिया की शादी में। पहले हम बनाएंगे रसगुल्ला। आप लोग सोच रहे होंगे उल्टे ऑर्डर से क्यों बना रहे हो, रसगुल्ला तो बाद में खाया जाता है। तो इसका भी कारण है, जो भी फ्राइड चीज है वो सारी चीजें लास्ट में बनाया जाएगा ताकि वो गरम गरम परोसा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली रेसिपी रसगुल्ला से। रसगुल्ला बनाने के लिए पहले हम दूध को उबाल लेंगे। उबले हुए दूध में हम डाल देंगे तनिक सा नींबू का रस। नींबू के टच में आते ही दूध फट जाएगा। अरे उस फटे हुए दूध को हमें सिलना नहीं है, छान लेना है। हम उस दूध को छान लेंगे एक मलमल के कपड़े में। निचोड़ निचोड़ के सारा पानी निकाल लेंगे जब तक कि वो एक ड्राई लंप में कन्वर्ट ना हो जाए। हुए दूध को डिहाइड्रेट करने के बाद हम उसको तब तक मसलते रहेंगे जब तक वो हमारे हाथ से चिपकाना बंद कर दे। मतलब हाथ से जब भी वो छूटने लगेगा तब तक उसे मसलते रहना है। इसके बाद हम चलेंगे चाशनी बनाने की तरफ। थोड़ा सा पानी उबाल लेना है, उसमें हमें थोड़ा सा चीनी मिला देना है। जब पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसको निकाल के रख देना है। अभी हम थोड़ा चीनी और एक इलायची लेके उसको पीस लेंगे जिसको हमें मिलाना है उस छने में। हमारी बिटिया रानी की शादी एक बड़े ही अच्छे लड़के के साथ हो रहा है। हाँ, खानदान, लड़के का चाल चलन। अरे लड़के का चाल चलन, ये क्या बात हो गई? लड़की की चाल चलन देखी जाती है। नहीं, जमाना बदल गया है। लड़के का चाल चलन भी देखना जरूरी है। जिस घर में अपने लाडो रानी को जिंदगी भर के लिए बिताना है, उस घर का हर एक चीज आपको चेक कर लेना बहुत जरूरी होता है। सोच बदलिए। चाशनी हमें एक कटोरे में रख देना है और आधा उबलते रहने देना है, जिसमें हम डालेंगे उस छने को छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड करके। गोल गोल बॉल्स बना लेना है छोटे छोटे साइज के, उसको डाल देना है उस चाशनी में, उसको पकते रहने देना है। हमने आपको बताया था कि छने को अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि उसमें कोई भी लंप ना रहे। अगर लंप रह जाएगा तो चाशनी में डालने के कुछ ही देर बाद आपका रसगुल्ला फट के फिर से छने का रूप धारण कर लेगा। रसगुल्ला अगर चाशनी में इस तरह से तैरते रहे तो समझ लेना परफेक्ट बना हुआ है। रसगुल्ला बनके तैयार हो गया। अभी हम चलेंगे दूसरी रेसिपी की तरफ जो है फ्रूट चटनी। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे 5 फोरन, जो कि बंगालीज का एक अनोखा मसाला होता है। और उसमें जाएगा एक मसाले को भून लेने के बाद हम उसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई टमाटर।
डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक। टमाटर जब नरम हो जाएगा पक के, तभी उसमें जाएगा छोटी छोटी कटी हुई कैश्यू नट्स यानी कि काजू। ये ड्राई फ्रूट चटनी है तो इसमें डेट्स एंड रेजिन तो मस्ट है। हम डाल देंगे उसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी नहीं ढेर सारा चीनी, और उसके साथ आएगा पानी। उन दोनों में ये बॉईल होता रहेगा। उसके बाद हमने उसमें डालना है अभी हमारा दूसरा रेसिपी भी तैयार हो गया। चलते हैं तीसरे की तरफ, जो है फ्राइड राइस। उसके लिए पहले हम थोड़ी सी तेल गरम करके उसमें पनीर को फ्राई कर लेंगे। अगर पनीर चिपक रहा है तो उसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, जिससे पनीर चिपकेगा भी नहीं और उसमें एक सुंदर कलर भी आ जाएगा, गोल्डन सा। साथ ही साथ हमें राइस को भी तैयार कर लेना है। राइस को 90% तक बॉईल कर लेना है हमें, और पनीर निकालने के बाद जो तेल बच गया था उसमें हमें डाल देना है गाजर और बीन्स, छोटी छोटी कटी की, जिसको हम नमक मिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अरे देखो, भूल गया मैं तो, कहाँ पे रखा हुआ है ये सॉस। इतना सारा काम है और इधर लेट हो रहा है। अरे ये रहा, यहाँ कौन रखता है? जरूर किसी बदमाश ने रखा होगा। इस तीनों सॉस को यानी कि टोमेटो, चिली एंड सोया सॉस को हम मिला लेंगे उस सब्जी में। उसके बाद जो राइस हमने उबाल के रखे थे उसको डाल देंगे उस सब्जी के ऊपर। उसके साथ साथ आएगा फ्राई किया हुआ पनीर, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। और लो, बन गया हमारा फ्राइड राइस यानी कि थर्ड रेसिपी। चलिए चलते हैं फोर्थ रेसिपी की तरफ। फोर्थ रेसिपी है वेज कटलेट। इसके लिए ग्रेट कर लेंगे गाजर और बीट रूट को। उसके बाद थोड़ा सा आलू को उबाल लेना है। देखो, खाना बनाते बनाते शाम हो गया। चलो लाइट का इंतजाम करते हैं। अरे कोई है? थोड़ा सा मुझे लाइट भी देके जाओ।
कटलेट का प्रिपरेशन थोड़ा सा आगे ले जाने के बाद उसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली भी तो चलना है। इसीलिए अभी हम तैयार कर लेंगे चना मसाले को। चना मसाला बनाने के लिए पहले तेल में हम फ्राई कर लेंगे छोटी छोटी कटी हुई कोकोनट को। जिसको हम लास्ट में यूज करेंगे, और उसी तेल में डाल देंगे छोटू सा तेज पत्ता, एक लाल मिर्च, उसके साथ जाएगा अजवाइन और जीरा, जिसमें हम ग्रेटेड अनियन को भून लेंगे अच्छी तरह से। अभी इसमें जाएगा पेस्ट करके रखा हुआ टमाटर। टमाटर को अच्छी तरह से पका लेना है जब तक उसका स्मेल चला ना जाए। हल्दी डाल देंगे और उसके पीछे पीछे आएगा रेड चिली पाउडर और एक दूसरे से ना बिछड़ने वाला जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट उसमें डाल देंगे। सबको अच्छी तरह से भून लेने के बाद उसमें जाएगा धनिया पाउडर, उसको भी अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आपको लग रहा है कि मसाला चिपक रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और पहले से उबाल के रखा हुआ चने को उसमें डुबकी लग लेने दें। कोरिएंडर लीफ, बटर एंड कसूरी मेथी लीफ इसमें एक साथ आएगा, जो कि इस खाने को फिनिशिंग टच देगा। लो, तैयार हो गया हमारा रेसिपी चना मसाला। अभी हम फोकस करेंगे पिछली रेसिपी यानी कि वेज कटलेट पर। इसके लिए पहले से उबले हुए आलू को हमें ग्रेट कर लेना है और उसके साथ साथ एक मसाला हम पीस लेंगे। जिसमें जाएगा सौंफ, जीरा, इलायची और छोटू सा एक दालचीनी। इन सभी को अच्छी तरह से पीस लेने के बाद मिला देंगे ग्रेटेड पोटैटो, कैरेट एंड बीट रूट में। बादाम को फ्राई करके उसका भी कुटाई कर लेना है और उस कुटे हुए बादाम को हम इस सभी मिश्रण में डाल देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको अपने हाथों से छोटे छोटे सिलिंड्रिकल शेप देना है। उसके बाद डुबोना है कॉर्नफ्लावर की स्लारी में। हर एक वेज कटलेट को अच्छी तरह से कोट कर लेना है ब्रेड क्रम्ब से, और क्या फिर सबको फ्राई कर लेना है। चलो देखते देखते बहुत सारा रेसिपी तो कंप्लीट हो गया है और थोड़ी ही कुछ बाकी है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमें ध्यान जो देना है हमारी बिटिया रानी की तैयारी की तरफ। चलिए ध्यान देते हैं दाल पूरी बनाने की तरफ। इसके लिए हम ले लेंगे मैदा और उसमें मिला देंगे वो जो सौंफ और जीरा कूट के रखा हुआ था ना, उसको। हाँ, उसी से काम चल जाएगा। हाँ, इस तरफ वेज कटलेट पक गया है या नहीं,
इसके तरफ भी ध्यान देना है। हम निकाल लेंगे एक पोर्शन को और सेकंड पोर्शन को फिर से फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। आटे में मिला देना है चुटकी भर नमक, थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल और उसमें जाएगा एक खास इंग्रेडिएंट्स, हाँ इसीलिए इसका नाम दाल पूरी है। तूर दाल पेस्ट करके रखे हुए थे हमने पहले से, उसको इसमें मिला देंगे। थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे और थोड़ा सा रख देंगे। उसको क्या करेंगे वो हम बाद में बताएंगे ज़रूर। थोड़ा सा अदरक पेस्ट मिला के पूरे आटे को अच्छी तरह से मसल के गूंद लेना है। उसके बाद इसको एक मलमल के कपड़े में ढक के नींद में भेज देना है। लो बन के तैयार हो गया वेज कटलेट भी। अभी इस तेल में इत्तू सा काला जीरा डाल देंगे और इसमें जाएगा अदरक पेस्ट भी। और पहले से जो तूर दाल पीस के रखे हुए थे उसको इसमें फ्राई कर लेना है दाल पूरी के फिलिंग के लिए। उसको फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। अभी आटे को जगा दीजिए और तेल लगा के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए और उस टुकड़े में डाल देना है हमने जो पहले से बनाया हुआ था तूर दाल की फिलिंग, उसको अच्छी तरह से अंदर डाल के सील कर देना है। एक के बाद एक अच्छी तरह से सील करते हुए बनाते जाना है और उसके बाद इसको हम गोल गोल शेप में बेल लेंगे। इसी तरीके से हमें बेलते हुए और फ्राई करते हुए जाना है और तैयार हो गया दाल पूरी बनके। लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है पापड़। इसका रेसिपी तो हम आपको नहीं बता सकते, बस पापड़ को फ्राई कर लीजिए और कटोरे में निकाल के रख दीजिए। चलिए बना लेते हैं हमारा लास्ट रेसिपी बटर चिकन। बटर चिकन को बनाने के लिए क्या चाहिए? अरे चिकन तो चाहिए ही ना। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम इनमें मिलाते जाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा कर्ड यानी कि दही, रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। नींबू के रस को निचोड़ लेने के बाद हम हल्के हाथों से सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से चिकन में मिला देंगे और हो गया हमारा चिकन मैरिनेट। कढ़ाई में तेल गरम हो जाने के बाद उस मैरिनेटेड चिकन को एक एक बैच में फ्राई करते हुए चलेंगे। अभी कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डाल के उसमें हरी मिर्च और ग्रेटेड अनियन एंड पेस्ट करके रखा हुआ टमाटर को डाल देंगे। अनियन और टमाटर का कच्चापन दूर होते ही हम उसमें डाल देंगे नमक और रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला।
पाउडर और जीरा पाउडर को अच्छी तरह से भून लेने के बाद उसमें जाएगा फ्राई किया हुआ चिकन। अभी जाएगा कसूरी मेथी। लो जी लो, सब बनके तैयार हो गया। टेंशन खत्म हुई मेरी। उफ। और उसके बाद हमारा एक छोटा सा इंग्रेडिएंट हमसे छूट गया था, जो चना मसाला में मिलाना है, जो है व्हिप्ड क्रीम एंड वो जो कोकोनट रखे हुए थे ना, उसको भी मिला देंगे। अभी टाइम है बफेट सजाने का। चलिए बफेट सजा लेते हैं। कमेंट सेक्शन में बोलना जरूर कि कैसा सजाया है हमने। चलिए अभी हमें बिटिया की सजाने की तरफ ध्यान देना है, कहीं उसे भारी भरकम गहने पहना के उसको इतनी गर्मी में फ्राई ही ना कर दे। हमें भी देख लेना है कि उसे हल्के में कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया जाए। देखिए तो कितनी सुंदर लग रही है मेरी बिटिया रानी। थोड़ी सी भी गलती हो गई हो तो बिटिया की माँ समझकर माफ कर देना। सभी को शादी में स्वागत है। खाना खा के जाना जरूर। जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना, जिसको हम बिटिया रानी के शादी में आशीर्वाद के स्वरूप मान लेंगे। इतनी देर तक हमारी बिटिया की शादी देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, किसी और वीडियो में, किसी और दिन। बाय बाय।